बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 अख्ताम पजीर हुई और अब हम देखते हैं कि कराची में एक नया मेला सजने जा रहा है सिंध के अंदर, और सिंध प्रीमियर लीग का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया। जहाँ पर सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग में जो ख़वातीन के लिए जो है 3 मैचेस नुमाइशी खेले गए, वो भी बड़े ज़बरदस्त होते दिखाई दिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर यह भी कहा है कि आइंदा साल जब पाकिस्तान सुपर लीग 9 मुनक़िद होगी तो ख़वातीन के लिए भी मज़ीद मैचेस नुमाइशी रखे जाएंगे, जहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ साथ गैर मुल्की प्लेयर्स भी जो है उसमें ख़वातीन की शिरकत करती दिखाई देंगी। ये सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उनके साथ मौजूद हैं सैयद नज़ीर अली साहब जो क्रिकेट कोच हैं, और उसके साथ अंडर 19 की प्लेयर रमामा नज़ीर हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। तो यकीनन आज ख़वातीन के हवाले से भी इनसे बात करेंगे और जो मैचेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग में ख़वातीन के हुए हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले जावेद साहब के पास आते हैं। जावेद साहब, कराची के बल्कि सिंध के अंदर सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ है आज से हो गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? शहजादे भाई देखिए, इसका ऐलान तो काफ़ी दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुका था, लेकिन आज से जो आगाज़ कर दिया है, जैसे सरफराज अहमद ने जो है ओपनिंग करवाई है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को बॉल करा के जब इसका आगाज़ कर दिया है तो ये इफ्तिताह तो समझे हो गया है। अब आगे चल के देखें कि ये मकसद कितना इसको जो है आवाम में पजीराई मिलती है और किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये आगे चलकर पता चलेगा। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग चली है, उसके बाद अगर सिंध प्रीमियर लीग भी चल रही है, अगर ये कामयाब हो जाती है तो सिंध के जितने भी प्लेयर्स हैं या शायकीन हैं उनके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त जो है ये मेला जो सजने को जा रहा है। और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से वज़ीर आला सिंध ने और वज़ीर खेल जनाब नासिर अली शाह ने और सईद गनी साहब ने इसमें दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया है और साबिक पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को मद्दू करके इसकी ओपनिंग की है, तो मैं समझ रहा हूँ बहुत खुश आइंदा बात है सिंध के लिए। अच्छा, सिंध में मैचेस कराची में हो रहे हैं और सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ है, तो कैसा देखते हैं अगर ये चीज़ें सिंध की सतह से अगर हैदराबाद से शुरू हो जाता, सक्कर से शुरू होता है, जिस तरह हमने देखा कि शजील मेमन साहब ने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि सक्कर से इसका बाकायदा हम आगाज़ भी करेंगे, तो समझते थे कि ये कराची से आगाज़ हो गया, लेकिन नेक्स्ट अगर सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ हो आइंदा साल तो यकीनन हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना यहाँ से हो, क्योंकि अब इंटीरियर से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स निकल कर सामने आ रहे हैं, जिस तरह जाहिद महमूद हमारे पास है, और अगर हम बात करें तो शाहनवाज धानी के हवाले से अगर बात करें, वक्कास एक लड़का है बड़ा ज़बरदस्त हैदराबाद का है, इन फॉर्म है और बड़ी ज़बरदस्त वो बॉल भी करता हुआ नज़र आ रहा है, 150 से ज़ायद उसकी स्पीड है, तो समझ रहे हैं कि एंट्री खासकर सिंध के अंदर बहुत टैलेंट है। शहजादा भाई बिल्कुल आपने सही निशानदही की। जिस तरह से नाम है सिंध गेम्स का प्रीमियर लीग का, तो आपको चाहिए था कि अंदरूनी सिंध से शुरू करते। देखिए दादू है, लाड़काना है, हैदराबाद है, सक्कर है, इन मीरपुर ख़ास है इन छोटे शहरों से आप अगर आगाज़ करते तो ये चलते हुए जिस तरीके से हमारी पीएसएल शुरू हुई थी, मुल्तान कराची से होती हुई लाहौर गई, लाहौर से फिर पिंडी, तो ये चीज़ें ऐसे ही हैं। मकसद मैं चाह रहा था हैदराबाद से आप स्टार्ट ले लेते, उसके बाद आप सक्खर चले जाते, दादू चले जाते, लाड़काना चले जाते, उससे होती हुई जो है कराची में आकर आप जो है ना इसको बिल्कुल पीक पर ले आते, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता। और चले अब तो स्टार्ट हो गया, समझो ना स्टार्ट करी, लेकिन सेकेंड टाइम मैं चाहूँगा अगर सिंध प्रीमियर लीग शुरू करें तो ये सिंध के किसी बड़े शहर से शुरू करें, क्योंकि अंदरूनी सिंध के आजकल पाकिस्तान में बहुत टैलेंट आ रहा है। देखिए जैसे शाहनवाज धानी की शक्ल में देख लें, वकास है फास्ट बॉलर उसकी शक्ल में देख लें, जाहिद महमूद की शक्ल में देख लें, तो मैं यही चाह रहा था कि इसका आगाज़ जो करना चाहिए था वो किसी सिंध के बड़े शहर से, नीचे जो इंटीरियर सिंध है वहाँ से करते और फिर इसको कराची में लेकर आ जाए। चले पहला है, आपने शुरू किया, अच्छा इकदाम है, शुरू तो हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा शुरू हुआ, अच्छा इकदाम है जावेद साहब, लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो क्रिकेटर्स निकल कर आएंगे उनको बाकायदा तौर पर मुलाजमतें भी दी जाएंगी, तो कितना अच्छा ये इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का।
शहजादे भाई, ये सिंध गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है इस पे, मैं समझ रहा हूँ जितने भी बच्चे हमारे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, मकसद उनके पास कोई नौकरियां नहीं हैं, इवन के कांटेक्ट पे भी नहीं है। ये जब से इमरान खान ने ये कांटेक्ट प्लेयर जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म किए, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट का जो ये ऐलान है कि जो प्लेयर्स निकल कर आएंगे हम उन्हें कॉन्टैक्ट भी देंगे, नौकरियाँ भी दें, तो ये जितने भी हमारे मगर खेलने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और वो लड़के जो है बढ़ चढ़ कर इस मैचेस में, इस लीग में परफॉर्म्स करेंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं किसी तरीके से, हमें और कुछ नहीं तो रोजी रोजगार का तो मसला हल हो। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि ये सिंध गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इकदाम है और मैं चाहूंगा कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ना कि कराची में बल्कि हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, लाड़काना, इवन दादू, जैकोबाद, जहां से भी अच्छा लड़का निकल कर आ रहा है आप उसे कॉन्ट्रैक्ट दें, नौकरी दें, उसके अगर रोजी रोजगार का बंदोबस्त हो जाएगा तो ही वो परफॉर्म करेगा, नहीं तो आपको ऐसी परफॉर्मेंस कहां से मिलेगी? बेरोजगार बेचारा क्या परफॉर्म करेगा? जब उन्हें ये होप मिलेगी कि हमें नौकरी भी मिल सकती है और आगे मुस्तकबिल भी अच्छा नजर आ रहा है, तो अच्छे से अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सैयद नज़ीर अली साहब है, क्रिकेट कोच भी हैं, कैसा देखते हैं आप सिंध प्रीमियर लीग के आगाज़ को? माशाल्लाह बहुत अच्छा इकदाम लिया सिंध गवर्नमेंट ने, और इससे पहले भी लेडीज़ का जो इन्होंने किया था, सिंध एसोसिएशन के नाम से किया था इन्होंने, वो भी बहुत प्यारा किया था और नेशनल स्टेडियम में ही हुआ था वो भी। और अभी जो बॉयज़ के लिए किया है तो ये भी बहुत माशाल्लाह से जैसे PSL ऊपर जाते हुए दिखा है, ऐसे ही ये सिंध लीग भी हमारी इंशाल्लाह ताला ऊपर जाते हुए नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, लीग ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। जिस तरह मैं जावेद साहब से बात कर रहा था कि क्रिकेटर्स के लिए कितना ज़रूरी होता है डिपार्टमेंट का होना। अगर क्रिकेट खेलते हुए उन्हें डिपार्टमेंट मिल जाए तो उनके घर का चूल्हा जलता नज़र आए। बहुत से क्रिकेटर ऐसे हमने देखे, बल्कि बहुत से खेलों के खिलाड़ी ऐसे देखे हैं कि उन्हें अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद, परफॉर्म करने के बावजूद, शायद माली मसाइल के बाइस वो क्रिकेट छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, हॉकी छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, दीगर खेल भी छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि माजी में हमने देखा कि डिपार्टमेंट्स बंद हो गए थे, वहाँ भी बड़ा नुकसान हुआ हमें, बहुत से खिलाड़ियों ने किनारा कशी अख्तियार कर ली। तो ये कितना ज़रूरी होता है, अगर सिंध गवर्नमेंट ने ये भी एक स्टेप लिया है कि यहाँ से अच्छे प्लेयर्स अगर निकलते हैं तो उनको मुलाजमतें देंगे। देखें, पहले तो अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए इंसान को। अगर कोई डिपार्ट बंद हो जाता है तो अपनी परफॉर्मेंस जारी रखें। लाजमी नहीं है कि उसको हम नाउम्मीद होकर छोड़ के बैठ जाएँ। बाकी रोज़गार के हवाले से तो जाहिर सी बात है, ये भी एक फ़न है और ये भी एक जॉब है जो इंसान अदा करता है अपने लिए, अपने मुल्क के लिए करता है। तो डिपार्टमेंट्स का ओपन होना बहुत अच्छा है इनके लिए और होना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, बोलते हैं ना कि खेलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो जब कुछ होगा ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये सारी चीज़ें बाकी बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से जो है इन्होंने काम एक अच्छा शुरू किया है। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग खेली जा रही है, दुनिया भर में मकबूल लीग शुमार की जाती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि सिंध की सतह पर ऐसे टूर्नामेंट का आगाज़, ये एक बहुत अच्छा इन्होंने स्टार्ट लिया है और माशाल्लाह सरफराज भाई ने इसका इफ्तिताह भी किया है, जैसे कि वज़ीर आला साहब ने, मकसद मुराद अली शाह साहब ने जो इसके मतलब इफ्तिताह किया है साथ में, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और आगे सिंध गवर्नमेंट वैसे भी, मैं पर्सनली मैं वैसे भी बता दूं कि बहुत अच्छा काम कर रही है स्पोर्ट्स के हवाले से और बहुत ताउन करती है, चाहे लेडीज़ के लिए हो, जेंट्स के लिए हो, तो ये स्पोर्ट्स में बड़ा इनका मतलब किरदार है, बड़ा किरदार है। रमामा नज़ीर है, अंडर 19 प्लेयर्स हैं आप। पाकिस्तान सुपर लीग 8 अख्ताम पजीर हुई, इसमें 3 नुमाइशी मैच ख़वातीन के लिए भी रखे गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये एक तजुर्बा है कि शायद अच्छे क्रिकेटर्स ख़वातीन निकल कर आएँ और फिर मुस्तकबिल में जो है पाकिस्तान सुपर लीग ख़वातीन के भी कराने का इरादा। तो कितना अच्छा ये समझ रही हैं कि आप एक अच्छा इनिशिएटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेते हुए नज़र आई है। पाकिस्तान ओवरसीज प्लेयर्स आए और उन्होंने यहाँ आकर इतना अच्छा परफॉर्म करा है और हमारे पाकिस्तानी जितने प्लेयर्स हैं, हमारे अंडर 19 नेशनल टीम के कुछ प्लेयर्स भी एग्जीबिशन मैचेस में खेले और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करा। इसके अलावा
हमारी पाकिस्तानी टीम की प्लेयर बिस्मा मारूफ ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है हमारे एग्जीबिशन मैचेस के अंदर। डैनी वेट जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा एग्जीबिशन मैचेस में, और चमारी अतपतू ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। अच्छा रमामा, गैर मुल्की प्लेयर्स आई तो कितना अच्छा पाकिस्तानी प्लेयर्स को हेल्प आउट हुई, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि गैर मुल्की प्लेयर्स ख़ासकर ख़वातीन नहीं आती, उन्होंने भी आके बाकायदा तौर पर इस नुमाइशी मैच में शिरकत की। नौजवान प्लेयर्स को कितना सीखने का मौका मिला उनसे? ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई, और हमारे जितने भी जूनियर प्लेयर्स हैं, हम सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई। इससे हमने ओवरसीज जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे उनसे भी बहुत कुछ सीखा, और उन्होंने भी हमसे बहुत कुछ सीखा। फॉर एग्जांपल, जब प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं तो ऑब्वियसली जब एक दूसरे से सीखते ज़रूर हैं। सीखने का मराइल तो ज़रूर है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा, ये तो आपसे मैंने नुमाइशी मैच के हवाले से बात कर ली, आपने क्रिकेट का आगाज़ किस तरह किया? मैं बचपन से क्रिकेट खेलती हूँ, और मैंने अपने बाबा के साथ ही अपनी हार्ड बॉल क्रिकेट भी स्टार्ट करी, और बचपन से ही बाबा के साथ अपनी क्रिकेट स्टार्ट करी है मैंने। अच्छा, क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ ये तो बताएं। नेचुरल बचपन से ही बस क्रिकेट बहुत पसंद है, क्योंकि मैं डॉल्स वगैरह से तो खेलती नहीं थी, और बैट बॉल से बहुत खेलती हूँ बचपन से ही। तो अच्छा, बैट बॉल्स की आप जिक्र कर रही हैं, तो बैट और बॉल से यकीनन आपके पापा भी एज ए क्रिकेटर थे, तभी वो बैट और बॉल जो है घर पे मौजूद थी, जिसका देखकर आपको शौक भी हुआ। तो उस वक्त कितने शीशे तोड़े घर के, ये तो बताएं हमें। शीशे तो बहुत टूटे हैं, क्योंकि घर में ऑलरेडी बैट एंड बॉल दोनों ही मौजूद थे, क्योंकि बाबा क्रिकेटर है मेरे पहले से ही, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने मुझे बहुत मुझ पे टाइम अपना स्पेंड करा और मुझे बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, बाबा से तो बहुत कुछ सीखा। जब आप शीशे तोड़ती थी तो बाबा और पापा में बाबा और मामा में कितनी लड़ाई होती थी, ये तो जरा बताएं। जब शीशे वगैरह टूटे हैं 1 से 2 दफा तो टूटे हैं शीशे, तो मम्मा बहुत शाउट करती थी कि ये क्या घर में तुम खेल रही हो, और फिर ऐसे करके फिर बाबा ने मुझे ग्राउंड लेके गए, और फिर वहाँ हमने बहुत हार्ड वर्क करा। स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा धूप में करा, काफ़ी अपनी एनर्जी लगाई, और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छा खेलती हूँ। स्टार्ट में बाबा ने ही सब कुछ सिखाया, और अभी तक बिल्कुल। इस पे कुछ नज़ीर साहब कहना चाह रहे हैं जी? इन्होंने शीशे नहीं, इस्त्री, ट्यूबलाइट्स, वॉल क्लॉक। अच्छा, फड्डे तो बताएं जो घर पे होते थे, वो बताएं। इसे तो कुछ नहीं सुनने को मिलता था, जो सुनने को आपको मिलता था भाभी की तरफ से आपको सुनने मिलता हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुनने को मिलता था कि और सिखाओ, ये वो है। तो मैं बोलता था नहीं, ये पाकिस्तान के लिए खेल रही है, और ये पाकिस्तान के लिए प्लेयर बनेगी इंशाल्लाह। और ज़्यादातर हमारी जो लड़ाई होती है वो सीखने सिखाने पे होती है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे, ये बोलती हैं ऐसे नहीं ऐसे, तो मतलब उस पर हमारी ज़्यादा होती है। इवन के खाना हो, पीना हो, बैठना हो, उठना हो, तो डिस्कस चलती रहती है, और ये लड़ाइयाँ हमारी। अच्छा नज़ीर साहब, डिस्कस चलती रहती है लड़ाइयों के ऊपर। अब कितना प्राउड फील महसूस करते हैं कि आपने जो सिखाया किया, और अब एक बाप की हैसियत से कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि एज ए अंडर 19 प्लेयर आपकी बेटी जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है? हाँ, फ़ख्र तो बहुत होता है, जाहिर सी बात है। कुछ कहने के अल्फाज शायद नहीं है आपके पास। इसी सवाल को मैं रमामा के पास आता है। रमामा, बाप की मेहनत का सिला, वालिदैन की मेहनत का सिला आपने उनको दे दिया, मज़ीद पाकिस्तान के लिए क्या एम है, कहाँ तक जाना चाहती हैं पाकिस्तान के लिए? क्योंकि आप अंडर 19 खेल चुकी हैं, और यकीनन हर प्लेयर्स की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान खेले, और पाकिस्तान अंडर 19 प्लेयर की हैसियत के साथ साथ आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, तो कैसा देखती हैं? और वे कितना, क्योंकि ख़वातीन का हम देखते हैं कि इसमें जो है इंटर्नशिप थोड़ी सी कम ज़रूर नज़र आती है, लेकिन अब ख़वातीन बहुत ज़्यादा इसमें आती दिखाई दे रही हैं। मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह करूँगी, और बहुत जल्द पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करूँगी। बिल्कुल। जावेद साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं मामा से पूछता हूँ, आपने प्लान तो बनाया होगा ना कि मैं किस सन तक जो है पाकिस्तान खेल जाऊंगी? आपने जो अपने अंदर एक हॉप बनाई होगी कि मैं सन 2024-25 सेलेक्टर्स का काम होता है। नहीं, मुझे देखिए, अगर परफॉर्मेंस करेगी
अगर परफॉर्मेंस तो आपकी परफॉर्म कप्तान करेगी ना, अंडर 19 की अरूबा भी कर चुकी है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं लेकिन select हो देखिए रही जो है, बच्चा जिसने अंडर बाकायदा 19 तौर पर खेल जाता है पाकिस्तान का ना, नाम रोशन उसने किया। अपने अंदर एक ख्वाब सजा ली वो होती है एक कैच कि शायद मैं आईसीसी में इतना नाम बिल्कुल। रोशन करता दिखाई दे रहा है, जिस तरह हम देखते हैं कि वे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने स्मिथ ने कैच पकड़ा, वो सोशल मीडिया पे जिस तरह बिल्कुल। आजकल वायरल है, वायरल बिल्कुल, हुआ इंडिया में है। जो है। तो इसी तरह अरूबा का भी वो कैच है जो उसने बिल्कुल। अंडर 19 वर्ल्ड कप बहुत में प्यारा पकड़ा, बिल्कुल। वो भी इसी तरह वायरल होता हुआ दिखाई। ये सिलेक्टर्स का काम है, नहीं, ज्यादा प्लेयर्स अपने परफॉर्म जरूर प्लेयर्स कर जो रहे होते होते हैं हैं। ना, कई प्लेयर्स ने देखें एक अपना ना अचीवमेंट बनाई होती कि मैं 2024 25 या 26 तक मैंने खेल जाना है पाकिस्तान। हाँ। मकसद एक अंदर अपने होप होती ना। देखिए आजकल अगर आपके टैलेंट है ना तो छुपता नहीं है, वो सामने आता है। अब वो दिन चले गए कि जिसमें टैलेंट है उसको कोई नहीं पूछ रहा। अगर आप में टैलेंट है और इंशाल्लाह अगर आपकी जुस्तजू सच्ची है और आप उसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जो आपने रखा हुआ है ना कि मैं इस सन में जो है ना पाकिस्तान खेल जाऊंगी, तो इंशाल्लाह आप खेल जाएंगी। लेकिन ये कि लगन सच्ची और मेहनत करते ही रहें। बिल्कुल मेहनत करती रही रमामा, यकीन हमारी भी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए दिखाई दें। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी खासकर पाकिस्तान सुपर लीग की और फिर पाकिस्तान सुपर लीग के 3 नुमाइशी मैच के हवाले से और फिर सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से भी बातें काफ़ी हमने कर ली है, तो अब इसी हवाले से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है उबैद अवान ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उबैद साहब क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया है, सिंध प्रीमियर लीग का बाकायदा आगाज़ हो गया, कैसा देखते हैं? और इसमें एक ख़ास चीज़ ये ज़रूर जाहिर की गई कि जो अच्छे प्लेयर्स निकल कर आएंगे उन्हें मुलाजमतें फराम की जाएंगी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। ये इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट लेती दिखाई दे रही है। क्या मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ होती भी नज़र आएगी आपको, जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें उन्हें जो है मुलाजमत फराम करती दिखाई दे सिंध गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा मुइन, आपने मुझे टाइम दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद बहुत ज़्यादा रुझान शुरू हो गया है मुकामी तौर पर भी लीग का। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीर प्रीमियर लीग हुई, इसी तरह से मुख्तलिफ लीग जो है, कराची के अंदर हम देखते हैं टेप बॉल की लीग हो रही है और मेमन लीग अलग हो रही है, दूसरी लीग अलग हो रही है। तो उसी तरह से अब ये सिंध प्रीमियर लीग जो है ये शुरू की गई है और इसमें पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर होंगे वो भी कुछ इसमें शामिल होंगे और बाकी जो पाकिस्तान सुपर लीग का स्टाइल है उसी तरह से यहाँ पर टीमों को रखा गया है। आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई और उसमें जो गवर्नर सिंध थे वो भी मौजूद थे, वजीर आला सिंध मौजूद थे और इसी तरह से जो मिनिस्टर हैं शर्जील बिना मेमर वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और ये ऐलान किया गया कि कराची में ये मैचेस होंगे, फिर इसको हैदराबाद में ले जाया गया और फिर पूरे सिंध में फैलाया जाएगा ताकि सिंध के जो मकामी प्लेयर हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचे। और ये भी कहा गया कि खिलाड़ियों को रोजगार दिया जाएगा, जो यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस देगा उनको सामने लाया जाएगा। जिस तरह से शाहनवाज खान सामने आए हैं उसी तरह से प्लेयर्स जो हैं वो इस लीग से सामने आएंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि इससे न सिर्फ ये कि अच्छा टैलेंट सामने आएगा बल्कि उन लड़कों को मुलाजमतें भी फराहम की जाएंगी जैसे कि उनसे वादा किया गया है, क्योंकि खिलाड़ियों का मुलाजमत का जो है वो सबसे बड़ा सिलसिला है जिससे लोग परेशान हैं कि उनको क्रिकेट तो खेलने को मिल रही है लेकिन उन्हें मुलाजमतें नहीं मिल रही। पिछली गवर्नमेंट में जिस तरह से इदारों को बंद किया गया था, टीमें खत्म की गई थी, तो उससे खिलाड़ियों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का अंतर जो है वो देखा जा रहा था। अब अगर खिलाड़ियों को खेल की बुनियाद पर मुलाजमतें मिलेंगी तो न सिर्फ क्रिकेट को बल्कि दूसरे खेलों को भी फायदा होगा, क्योंकि फिर क्रिकेट के साथ साथ दूसरे गेम्स की टीमें जो है वो भी बनेंगी जिससे खिलाड़ियों को भी फायदा होगा और खेल को भी फायदा होगा। तो ये एक अच्छा इकदाम है और इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। अच्छा वैदावान साहब, जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें थोड़ी सी जो मुख्तलिफ राय भी चल रही थी क्रिकेटर्स की, खासकर अगर हम एम्बेसडर के तौर पर शाहिद खान आफरीदी की बात कर ले तो उन्होंने कहा था कि ये अगर लीग कराची के बजाय दीगर शहरों से इंटीरियर से शुरू होता तो वो शायद ज़्यादा सूदमंद साबित होती। क्या मुस्तकबिल में सिंध गवर्नमेंट जो है दीगर शहरों से इसका बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट कराने का ऐलान करेगी? जी बिल्कुल, आज भी ये बात हुई है और आज ये कहा गया है कि ये
जो है वो पहले मरहले में कराची में होगी, फिर दूसरे मरहले में हैदराबाद में होगी, फिर इसको दीगर जो शहर हैं सिंध के जैसे लाड़काना है, नवाबशाह है, सक्कर है, शिकारपुर है, मीरपुर खास है, तो वहाँ तक इसको ले जाया जाएगा। तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक तो ये कि जो वहाँ पर ग्राउंड हैं उसकी हालत मजीद बेहतर होगी, उसके ऊपर काम होगा, और फिर वहाँ की जो लोकल प्लेयर्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर कई नौजवान ऐसे होते हैं जो अपने हीरो को सामने देखते हैं, उनको खेलता हुआ देखकर उससे इंस्पायरेशन लेते हैं और फिर वो इस गेम के अंदर आते हैं और एक दिन वो खुद स्टार बन जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। आप देखें सिंध में पिछले अरसे में जो है वो काफ़ी सारे प्लेयर्स आए हैं, जिसमें जाहिद महमूद आया है, जिसमें शाहनवाज धानी आया है। तो इस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं। सिंध के अंदर टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन इन लड़कों को मौका नहीं मिल रहा, और जब तक उन्हें सामने नहीं लाया जाएगा, इस तरह के मौके उन्हें नहीं मिलेंगे खेलने के, तो उनका टैलेंट भी सामने नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो लड़के भी सामने आएंगे और इससे सिंध को भी फायदा होगा और पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम को भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा इस किस्म के इवेंट होने से, और खासकर इंटीरियर में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। उबैद अमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। दोबारा इसी तरफ आते हैं, जावेद साहब आपके पास है। जिस तरह उबैद भाई भी कह रहे हैं कि बड़ा टैलेंट है सिंध के अंदर, सिर्फ ज़रूरत थी इस अमर की कि ऐसे इवेंट्स का इनेकाद किया जाए। उन्होंने मिसाल शाहनवाज धानी की दी, जाहिद महमूद की दी, फैसल अत्थर अगर हम देख लें तो फैसल अत्थर भी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, अजीम गुम्मन बड़े ज़बरदस्त बैटर्स के तौर पर आए थे। तो टैलेंट तो मौजूद है इंटीरियर के अंदर, पॉलिश करने की ज़रूरत है। बिल्कुल शहजादे भाई, बिल्कुल उबैद भाई सही कह रहे थे। देखिए टैलेंट तो सिंध में शुरू से ही है, लेकिन मसला ये है ना, अगर आप उन्हें पॉलिश नहीं करेंगे, उन्हें मौके नहीं देंगे, कोई ऐसी टूर्नामेंट या बड़ा स्टेज नहीं सजा कर देंगे, तो कहाँ टैलेंट शो करेंगे। अभी आप देख लें, जिस तरीके से मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम जो इन्हें मुलाजमतें भी देंगे तो इनकी और हॉप बढ़ जाएगी, वो इसी हिसाब से जो है ना फिर लेकर चलेंगे। जब उन्हें रोज़ी रोज़गार और माश का फिक्र नहीं होगा तो अपने गेम पे फोकस करेंगे, वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, इवन कि जो मुलाखड़ा खेला जाता है उसके प्लेयर्स भी बेचारे ऐसे ही हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट ने बहुत, सिंध गवर्नमेंट ने खासकर बहुत अच्छा इकदाम किया, और इसका क्रेडिट जो है ना, मकसद जो गवर्नर सिंध कामरान टसोरिये जिस तरीके से उन्होंने तन तनहा आपको ये KMC के कराची गेम्स करवा कर दिखा दिए हैं, तो मुझे लगता है कि सिंध गवर्नमेंट भी चाह रही है कि हम भी कोई ऐसा मकसद बड़ा इवेंट अरेंज करें जिससे बहुत अच्छा तासुर जाए। जिस तरीके से कराची गेम्स का तासुर गया है पूरे थ्रू आउट सिंध से डाले पाकिस्तान में गया है, तो मकसद सिंध गवर्नमेंट ने भी इस पर सोचा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने भी इस पर ये सिंध प्रीमियर लीग शुरू करवाई है। तो इसका तासुर जो है तमाम पाकिस्तान का पूरे सिंध से होता हुआ ऊपर आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो क्रेडिट जाता है ना वज़ीर आला सिंध को, तो जाता ही जाता है, लेकिन कामरान टसोरी भाई ने जिस तरीके से कराची गेम थोड़े से नोटिस पे कामयाब तरीके से जो इसका इनकाद हुआ है, उसकी वजह से जो है ना इन्होंने स्टेप लिया है, ये स्टेप लेते हुए दिखाई दिए हैं। सैयद नज़ीर अली साहब, जिस तरह टैलेंट की बात हो रही है, हमने देखे कि अभी कुछ अर्से कबल एक आपने टूर्नामेंट कराया था, वीमेंस का सीरीज़ हुई थी 3 ग्राउंड्स के ऊपर। क्या कहेंगे उस टूर्नामेंट से ख़वातीन प्लेयर्स कितने निकल कर आए, क्योंकि ख़वातीन के लिए वो इवेंट मुनक्किद किया गया था, और अगर कराची की सतह पर ये इवेंट मुनक्किद हुआ था तो कितना टैलेंट आपने जो है ख़वातीन प्लेयर्स के अंदर देखा? माशाल्लाह हमने 3 डे सीरीज़ करवाई थी वुमेंस के नाम से, और माशाल्लाह हमने ये पूरे पाकिस्तान, आई थिंक अभी तक ये वर्ल्ड में भी किसी ने नहीं कराया कि 6 गर्ल्स और 6 बॉयज़ इस तरह से एक टीम, और इस तरह से मतलब हमने ये 2 टीमें बना के ये 3 डे सीरीज़ की थी। तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला, और ये करने से ये फ़ायदा भी हुआ है कि मतलब कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ की तरह खेलें। कुछ होती हैं जिनमें थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, वो थोड़ा सा घबराती हैं, तो वो घबराहट ख़त्म हो, हमने ये चाहा है, उसके लिए हमने ये 3 डे सीरीज़ की थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, ये 3 डे सीरीज़ किन 3 ग्राउंड्स के अंदर खेले गए थे, ये ज़रा नाज़िर? ये हमने एक नया नाज़िमाबाद में फर्स्ट हमारा मैच हुआ था माशाल्लाह से, दूसरा TMC में, और फाइनल हमने किया था CSP में। CSP में हमारा जो फाइनल हुआ माशाल्लाह से, वहाँ पर रमामा ओपनर गई थी, और 25 बॉलों पे 20 रन इन्होंने बनाए और 3 विकेटें ली थी।
अच्छा, रमामा की तरफ आते हैं। 25 बॉलों पर जो 20 रन तो ज़रूर किए थे, एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल होती हैं। एक ऑलराउंडर का कितना अहम रोल होता है, ख़ासकर ख़वातीन टीम के अंदर है। हम देखते हैं कि अब 3 से 4 ऑलराउंडर पाकिस्तान ख़वातीन टीम में भी शामिल हो गई हैं और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी कर रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? ऑलराउंडर काफ़ी बेस्ट है क्योंकि वो अपनी टीम के लिए दोनों साइड से बेस्ट परफॉर्मेंस दे, तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि वो बैटिंग में भी अपना अच्छा बेस्ट दे और बॉलिंग में भी। तो इससे हमारी टीम को बेनिफिट होता है क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छा उसकी जो प्रोग्रेस होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर वो बॉलिंग में नहीं चल सका तो बैटिंग में नहीं चल सका तो वो बॉलिंग में। अच्छा, ख़वातीन टीम में किससे मुतासिर होकर आप एज ए ऑलराउंडर बनी? खवातीन के अंदर तो नहीं, लेकिन मैं मेंस के अंदर बैट्समैन में तो मैं इमरान नज़ीर को उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ और बॉलिंग के अंदर नसीम शाह से बहुत अच्छा, इंस्पायर्ड हूँ। नसीम शाह जिस तरह बॉल करते हैं, अब तो एहसानुल्लाह भी फील्ड टीम में शामिल हो गए। अब तो शायद उससे भी बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हो गए ये पाकिस्तान सुपर लीग 8 के में। और अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो वो अब्बास आफरीदी हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी अब्बास आफरीदी इसी तरह परफॉर्म भी करेंगे और बहुत जल्द सेलेक्टर्स जो है उन्हें मौका फराम करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि अब सीरीज़ टू सीरीज़ जो है पाकिस्तान में बहुत खेली जानी है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है, वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलने जाना है इंडिया, तो बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन पे है। लेकिन ख़वातीन के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े सीरीज़ मुनक्किद कर रहा है, बड़ी इंडोर टूर्नामेंट्स भी मुनक्किद कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? अभी इंडोर क्रिकेट हमारे जलालुद्दीन सर ने करवाया था और वो काफ़ी अच्छा इवेंट हुआ था उनका, काफ़ी अच्छी उन्होंने ये इंडोर क्रिकेट का मैच करवाया जाए। सब क्या कहेंगे, जिस तरह अब इवेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ख़वातीन पे भी तवज्जो दे रहा है। मुस्तकबिल में जिस तरह अभी पाकिस्तान सुपर लीग ने एक तजुर्बे के तौर पे 3 नुमाइशी मैच कराए, उम्मीद है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है मुनक्किद करने में ख़वातीन की कामयाब हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हाँ शहजादे भाई, जिस तरह से नजम सेठी साहब ने, आपको पता है ना, ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज 3 मैच जो करवाए थे नुमाइशी मैच, ये बहुत इसको जो मकसद इसका फीडबैक बहुत अच्छा आया है। और नजम सेठी साहब ने इशारा दिया था कि हो सकता है मुस्तकबिल में जो PL9 हमारी शुरू होगी, PSL 9, तो उसके साथ हो सकता है कि ख़वातीन की टीमें जो है ना इसमें और इंक्लूड हो जाएं। जैसे 3 थी ना, हो सकता है 4 से 5 भी हो जाए। और जिस तरीके से फ्रेंचाइज ने टीमें ली हुई हैं, जैसे हमारी मुख्तलिफ लाहौर कलंदर हो गया, मुल्तान हो गया, कोयटा हो गया, कराची हो गया, इसी तरीके से उन्होंने एक बनाया तो वह प्रोग्राम। लेकिन लग रहा है कि जिस तरीके से ख़वातीन अब ऊपर आ रही हैं और जो बाहर के मुल्कों से हमारी टीम के साथ आकर लड़कियां खेल कर गई हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा और जाहिर उन्हें भी तजर्बा मिला, हमारी लड़कियों ने भी उनसे तजर्बे से कुछ सीखा। अच्छा, और बिल्कुल जेल होकर रही। थोड़ी सी नज़ीर साहब से भी बात करें। सब जिस तरह कह रहे हैं जावेद साहब के लाहौर के अंदर कराची किंग्स है, लेकिन अब देखते हैं जो ख़वातीन प्लेयर्स हैं वो भी ज़्यादातर हायर हो रही हैं लाहौर से। लाहौर कराची की बच्चियां लाहौर जाकर अकेडमीज में कर रही हैं, लाहौर कलंदर्स उसमें मेहनत करते दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगे इसमें? देखें, आकिब भाई जो हैं वो माशाल्लाह लाहौर कलंदर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हम बड़ी तारीफ़ करते हैं, कराची में हैं फिर भी उनकी तारीफ़ करते हैं, इसलिए कि जो काम करेगा उसकी तारीफ़ भी होगी। इसी तरह हमारे पास जितनी भी बच्चियां जो माशाल्लाह खेल रही हैं, अभी वो लाहौर के अंदर जाती हैं, वहाँ ऑडिशन दे रही हैं, वहाँ पर उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं एक साल के, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रही हैं और अच्छा बेस्ट दे रही हैं अपना। तो वही बेस्ट यहाँ कराची में भी दे सकती हैं, मगर मसले ये हैं कि मसला नहीं, मसले ये हैं कि यहाँ पर हमारी फ्रेंचाइज नहीं है। PSL से 2 महीने पहले जागती हैं, 2 महीने पहले जाती हैं। और तो गर्ल्स के लिए क्या 2 महीने पहले जो है ना कुछ टीमें जागती हैं। अगर हम देखें तो पूरा साल लाहौर कलंदर्स से मेहनत करता नजर आता है। अब कोटा ग्लेडिएटर्स भी जो है इंटीरियर के अंदर जाके बड़े टैलेंट निकाल कर लेकर आ रहा है। लेकिन अगर हम 4 टीमों की बात करें तो शायद इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कोई टीम इस पे ग्रास रूट लेवल पर जाकर वहाँ से टैलेंट निकाल कर लेकर आए पाकिस्तान भर से। अगर मिसाल देख लें, बेशक मुल्तान सुल्तान फाइनल खेलती ज़रूर नज़र आई 2 सालों से, लेकिन शायद वो इंटीरियर तक नहीं पहुंच रही है, वहाँ से प्लेयर्स पिक नहीं कर रही है। उन्होंने अपने एक फ्रेंचाइज ने लिमिट रखी है, वहाँ तक वो काम कर रहे हैं। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अपने फ्रेंचाइज पे ही काम करती दिखाई दे रही है। अपने पिक जब उन्हें करना होता है तो वो शायद T20 प्लेयर्स पे ज़्यादा फोकस करती है, बजाय इसके कि मुकामी प्लेयर्स कौन कहाँ परफॉर्म कर रहा है वहाँ से अगर निकाल कर सामने लेकर आ जाएँ। और अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कराची किंग्स की, जिसकी
बड़ी डिमांड है, लेकिन कराची किंग्स शायद पाकिस्तान के अंदर जो है इस पे मेहनत करती नज़र नहीं आ रही है। इस पे भी मज़ीद इस सारे सूरत पे भी बात करेंगे, तमाम टीमों के हवाले से भी। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले विमेंस क्रिकेटर्स के हवाले से बात हो रही थी कि जिस तरह लाहौर कलंदर्स काम करती दिखाई दे रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर और टैलेंट निकाल कर सामने ला रही है, तो इस पर जो बात हमारी वक्फे से पहले चल रही थी, नज़ीर साहब से मज़ीद उनसे बात कर लेते हैं। नज़ीर साहब क्या कहेंगे ख़वातीन प्लेयर्स के हवाले से? देखें, अगर जैसे लाहौर कलंदर काम कर रहा है, इस तरह हमारे कराची किंग को भी काम करना चाहिए। अगर नहीं कर सकती है तो गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो और इसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर को ऑन करे, सिंध गवर्नमेंट इसको ऑन करे। और देखें, लड़कियां यहाँ से अपना किराया, एनर्जी, हर चीज़, मतलब वो वहाँ जाती हैं, स्ट्रगल करती हैं भी, और वैसी कराची में कम स्ट्रगल होता है उनके लिए कि वो फिर अपना सिटी छोड़ के अदर सिटी में जाके वहाँ जाके ऑडिशन दें, और उसको उनको जब जाके कुछ डिसार्ट भी हो जाती हैं बेचारे, जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो वापसी आ जाती हैं। तो ये बड़ा एक, आपको तो पता है कि वैसी लड़कियों का दिल छोटा सा होता है, सही है ना। तो इनको हमने ही थोड़ा ऊपर करना, इसी वजह से हमने जो ये 3 डेज सीरीज़ थी वो भी हमने इसी वजह से रखी थी कि लड़कियों को क्रिकेट मिले, खेलने को मिले, बस खेलने को क्रिकेट मिले ना मामा। खेलने को क्रिकेट आपको तो मिल गई, कितनी देर आप प्रैक्टिस करती हो, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है? क्योंकि आप एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल हो, तो फोकस किधर है आपका, बैटिंग की तरफ, बॉलिंग की तरफ? मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ और मेरा फोकस जो है बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग पे भी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऑलराउंडर हूँ। तो अपनी डाइट पे मैं काफ़ी फोकस देती हूँ, क्योंकि ऑलराउंडर और एज अ प्लेयर जितनी हम एनर्जी अपनी ट्रेनिंग पे देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे देते हैं, तो हमें उससे रिकवर भी करना होता है। डाइट पे क्या क्या इस्तेमाल करती हैं जिससे फिट रहती हो आप? मैं अपनी डाइट में रेगुलर रूटीन के अंदर फ्रूट चाट, दूध, एग्स, और इसके अलावा रोटी तो एक टाइम में मैं 2 लाजमी खाती हूँ, क्योंकि रोटी बहुत मस्ट है एज अ प्लेयर। और आप जितना भी अपना स्पोर्ट्स के जितने भी एथलेटिक्स वगैरह हैं, तो रोटी लाजमी है इंसान के लिए। अच्छा, चावल ज़्यादा नुकसान करता है इसमें शायद है बेसिकली? जी, चावल असल में पानी और सांस वगैरह भी फुलाता है, तो इस वजह से चावल थोड़ा नुकसानदेह है। तो चावल बहुत कम खाती हूँ मैं। बिल्कुल, चावल कम खाते हैं। जावेद साहब, आप भी क्रिकेटर रहे हैं, तो कितना ज़रूरी होता है डाइट का ख्याल रखना एज ए क्रिकेटर? शहजाद भाई, पहले तो जब हमारा टाइम था इतना वो नहीं था, लेकिन अब तो आपको पता है ना, बिल्कुल उसकी जब पूरी बुकें आ गई हैं, आप नेट पे जाके देख लें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये मुरगन ग़िज़ाएँ, ये बिरयानियाँ, ये नहारियाँ, ये बिल्कुल नहीं खा सकते आजकल आप, लेकिन महीने में 1 या 2 दफ़ा सिर्फ खा सकते हैं। जो मखसूस डाइट है जो आपको चार्ट पे दी गई है, क्रिकेटर जो हैं उन्होंने वही लेनी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो कोई ना खा सकते हैं, लेकिन जब तक कि आप अपने डॉक्टर से इजाज़त नहीं लेंगे जो आपका फूड को चेक करता है। प्लेयर्स के लिए अब जो है ना नई नई डाइट्स आ गई हैं, उनको तो जो भी चार्ट दिया जाता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन मैं तो हमारे टाइम पे तो आपको पता है असली घी भी खाते थे, मक्खन भी खाते थे, दूध भी पी रहे हैं, तो गोश्त भी 24 घंटे। बिल्कुल, क्रिकेट कोच नज़ीर साहब, इनसे भी इसी हवाले से थोड़ी सी डाइट के हवाले से बात कर लेते हैं। एज ए क्रिकेटर कितना ज़रूरी होता है नज़ीर साहब डाइट का ख्याल रखना? क्योंकि जावेद साहब कह रहे हैं कि जब वो क्रिकेट खेला करते थे माजी में तो मक्खन भी हुआ करते थे, खालिस घी भी नज़र आ रहा होता था, अब तो सब चीज़ों में मिलावट है। देखें, बिल्कुल सही कहा, हमने भी वही चीज़ें खाई हैं। और डाइट के हवाले से जो है प्लेयर्स का जो है ना वो फोकस होना चाहिए कि वो मेन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। फ्रूट्स हो गए, आपका उनका जो सप्लीमेंट होता है वो हो गया। इसके अलावा राइस जो है ना वो समझ लें कि टोटल नुकसानदेह, कोल्ड ड्रिंक्स नुकसानदेह। अच्छा, हम जावेद भाई जैसे अपने टाइम पे खेले हैं, मैं भी अपने टाइम पे खेला हूँ,
तो हमारे कोचेस मतलब हमें कुछ बताते भी नहीं थे और ना ये सब चीज़ें थी। अब तो पढ़ी लिखी क्रिकेट आ गई है और अब इसके लिए बाकायदा बिल्कुल। एक डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं इस ऐसे ही। हवाले से, डाइट के हवाले से। तो शायद बहुत सी चीज़ें तो अब चेंज हो गई, जदीद दौर के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और माशाल्लाह जैसे ये लोग ट्रेनिंग करते हैं पीसीबी वगैरह जाके, तो वहाँ पर इनको सारी चीज़ों के बारे में हाव नॉट भी दी जाती हैं। और पर्सनली जो अपनी जो डाइट है तो अब तो वो बकायदा ग्राउंड में विचार लगा देते हैं जब कोचिंग हो रही होती है ऐसे ही है। कि आपने सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, रात को ये खाना है, तो उस पे ज्यादा अब बिल्कुल, चला इस जा पे रहा थोड़ी है। सी बात डाइट के हवाले से रमामा के पास भी आता है। रमामा, अनकरीब अब रमज़ान की आमद है, क्रिकेटर्स रमज़ानों में किस तरह डाइट का ख्याल करते हैं, ये ज़रा बता दें, क्योंकि रोज़ा वो रखते हैं, फिर मैचेस भी खेलने होते हैं उस दौरान, और फिर नाइट मैचेस भी होते हैं। तो उस दौरान क्योंकि अफ्तारी का जब टाइम होता है तो अफ्तारी भी कर रहे, तो अफ्तारी के टाइम में कौन सी डाइट आप लोग सूट करती दिखाई देती है? अफ्तारी के टाइम में तो लाजमी सबसे ज़्यादा जो खाते हैं वो फ्रूट चाट होती है। इसके अलावा मिल्क शेक होता है जिससे आपको काफ़ी एनर्जी आपकी मिलती है, और दूध हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं अफ्तार के दौरान जिससे ड्राई फ्रूट्स हो गए जो आप खाकर अच्छा फील करते हो, एनर्जी मिलती है जिससे बिल्कुल आपको। एनर्जी मिलती है। रमामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।